सर उठा के थोड़ा बोल सकते थे कि हम अमेठी से हैं, लेकिन आज की डेट में हम ये नहीं बोल पाते कि हम अमेठी से हैं। अच्छा। क्योंकि बीजेपी ला के तुम लोगों ने पूरा भ्रष्टाचार मचा दिया। जो भी था 70 साल से मैंने नहीं लिया भैया। नहीं 70 साल पहले बोलते हैं ना, 4 लोग आके 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। 70 साल में ये रोड दिखाओ, ये रोड बीजेपी लाई, वो महुआ पेड़ बीजेपी लाई, वो गाड़ी बीजेपी लाई। क्या था इंडिया में 70 साल पहले? केवल गुलाम था इंडिया। आज साला अमेठी का बोलने में शर्म आता है। विकास यहाँ पे तो नहीं हुआ है, लेकिन देश में कुछ विकास हुए हैं गिने चुने, जैसे अंबानी जी का विकास हुआ है, अडानी जी का विकास हुआ है। जैसा कि अमेठी में जो विकास हुआ, 13 रुपए किलो चीनी देने का वादा था। हाँ, ये बहुत बड़ा वादा था। हाँ, विकास हुआ है ना, 70 रुपए 80 रुपए किलो चीनी मिल रही है। अच्छा, क्या लगता है बदलाव होगा? निश्चित तौर से अगर गांधी परिवार यहाँ से फिर से आता है तो भारी मतों से यहाँ से जीतेगा, ऐसी पूरी तरह संभावना है। तो कहीं हुई सारी बातों को आप उजागर करेंगे। सबसे ज्यादा दिक्कत हो गई मीडिया वालों से। जी। मीडिया वाले करते तो सब कुछ हैं जी, लेकिन हम लोगों से जान लेते हैं, अपने मन की बात हमारी काट देते हैं, अपने मन की निकाल देते हैं। वो उन मीडिया में से हम नहीं है। उन मीडिया में से नहीं, बड़ी अच्छी बात है, आपको सारी जानकारी है कि अमेठी का मुद्दा क्या है। इससे आप खूब परिचित। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत बढ़िया लिखा है। ठीक है। अरे अब क्या करोगे, सब कुछ जान के कुछ निकालोगे नहीं। नहीं बताइए क्या बढ़िया लिखा है कि ढोल गंवार सूद पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ठीक है। इसका कई अर्थ निकलते हैं। अब इसका अर्थ आप उसको पूछिए उन नेताओं से जो बैठ के राजनीति करते हैं। तो ठीक है, मंदिर भी बुरा नहीं है, मस्जिद भी बुरी नहीं है। आज जो अभी सुनाई पड़ रहा है, मैं तो पेपर पढ़ रहा था, अयोध्या में जिस तरह की मस्जिद का निर्माण करने के लिए उसकी क्या जरूरत थी। जब खत्म हो गया मुद्दा, लेकिन राम मंदिर से दूना मस्जिद का पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। मेरा नाम अमन है और आज हम अमेठी की धरती पे मौजूद हैं और ये सीट जो है बहुत ही चर्चित और बहुत ही लोकप्रिय सीट मानी जाती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आने वाला है और इसी के दरमियान हम अपनी चुनावी यात्रा में अमेठी में मौजूद हैं और यहाँ पे जो आम जनमानस की समस्या है उसको आप तक पहुँचाएंगे और आपको दिखाएंगे। क्या अमेठी में इस बार कमल खिलेगा या फिर कांग्रेस अपना हाथ की पकड़ मजबूत बनाएंगी, इस पर हम लोगों की राय जानेंगे और उनसे तमाम सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले चाचा जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम दिनेश चंद्र मिश्र है। जी, तो ये बताइए क्या अमेठी में विकास हुआ है और क्या बदलाव होगा या विकास की कुछ संभावनाएं अभी और हैं? विकास करीब 20 वर्ष पहले जो हुआ है जी, और वर्तमान में कहीं कुछ भी नहीं है। अच्छा। और उस टाइम पे अमेठी के अंदर आज के 30 साल पहले जब राजीव गांधी जिंदा थे तो अमेठी में सफ़ेद रंग की मिट्टी दिखती थी। अच्छा। और राजीव जी ने एक ऊसर सुधार का कार्यक्रम किया। आज यहाँ की धरती चंदन की सुगंध की तरीके से खुशबू देने लगी हैं जी। और उन्होंने तमाम औद्योगिक कारखाने लगाए, HL, BHL, इंडोगल्फ और तमाम बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, BRO, IIIT। और वर्तमान में तो ये पता लग रहा है कि IIIT भी यहाँ से चला गया है। तो वो कंपनी चली गई यहाँ से? हाँ, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या बोलते हैं जी जी, तो वो भी यहाँ से गायब है। BRO का भी दफ्तर यहाँ से इधर उधर कहीं पर है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। चूँकि मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ जी, राजनीतिक इच्छा शक्ति के लिए सभी राजनीति करने वाले लोगों का, राजनीतिक पार्टियों का सम्मान करते हैं जी, कि दुनिया में कोई भी परिवर्तन बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के संभव नहीं है। बिल्कुल, बस इसी बात का सम्मान करते हैं। और तो मेरी समझ में काम दिखता नहीं, जो भी काम है पहले का। नीतीश जी जो चुनाव लड़ने से पहले बहुत बड़े बड़े दावे किया था यहाँ पे कि यहाँ पे जो महंगी चीजें हैं उनको सस्ती कर दी जाएगी, चीनी के बारे में बहुत चर्चा उठी थी, लेकिन क्या उसके और बहुत सारी फैक्ट्रियां लगेंगी यहाँ पे, चूंकि वो वस्त्र मंत्रालय में मंत्री भी हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? उनके पास कपड़ा मंत्रालय है जी, और मिनिस्ट्री ऑफ HRD भी उनके पास था जी, लेकिन कहीं पर भी कुछ भी नहीं। एक भी फैक्ट्री अगर उन्होंने लगवा दिया होता जी तो हम समझते कि चलो 100, 200, 500, 1000, 2000 लोगों को रोजगार मिले। बिल्कुल। तो ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है जी। यहाँ पे दावे उन्होंने बड़े बड़े किए थे, वो सारे पूरे करने में वो नाकाम रही। बिल्कुल। हाँ, खोखले दावे थे। तो क्या लगता है यहाँ पे बदलाव होगा? अवश्य, बिल्कुल। अब लोग डरते हैं कि अरे यार राजनीति में नहीं जाना है, बड़ा खराब काम है, क्योंकि झूठ का पुलिंदा। आज विधायक बनना आसान है, मंत्री बनना आसान है, जिलाध्यक्ष बनना आसान है, लेकिन नेता बनना बड़ा कठिन काम है। बिल्कुल। आज नेता का अभाव हिंदुस्तान में खटक रहा है।
संदीप द्विवेदी है। तो आप तो अधिवक्ता हैं, आप ये बताइए क्या यहाँ पे विकास हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, विकास यहाँ पे तो नहीं हुआ है, लेकिन देश में कुछ विकास हुए हैं गिने चुने, जैसे अंबानी जी का विकास हुआ है, अडानी जी का विकास हुआ है। जैसा कि अमेठी में जो विकास हुआ, 13 रुपए किलो चीनी देने का वादा था। हाँ, ये बहुत बड़ा वादा था। हाँ, विकास हुआ है ना, 70 रुपए 80 रुपए किलो चीनी मिल रही है। अच्छा। तो लगभग 5 से 7 गुना ज्यादा रेट देना पड़ रहा है, तो ये विकास हुआ है। बाकी आम जनमानस, किसान, बेरोजगार, इनका विकास नहीं हो पाया है। तो क्या लगता है बदलाव होगा? निश्चित तौर से अगर गांधी परिवार यहाँ से फिर से आता है तो भारी मतों से यहाँ से जीतेगा, ऐसी पूरी तरह संभावना है। तो कल राहुल गांधी जी आ रहे हैं यहाँ पे अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर, तो क्या उससे फर्क पड़ेगा? और उसे तैयारी को लेकर, मतलब उस यात्रा को लेकर जो आम जनमानस है, क्या तैयारियां हैं? देखिए, आम जनमानस काफी उत्साहित है राहुल गांधी जी को लेके। जहाँ इस देश में नफरत की राजनीति हो रही है, वहाँ पे एक न्याय की यात्रा राहुल गांधी जी निकाले हैं, काफ़ी दिनों से चल रहे हैं, तो उसका काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, लोग उससे जुड़ रहे हैं। जहां देश में आज मीडिया से लेके हर चीज़ पे सरकार हावी हो गई है पूरी तरह से, वहां पे एक आम जनमानस से जुड़ना, राहुल गांधी जी जो ये यात्रा निकाल रहे हैं, काफ़ी अच्छा उनका स्वागत भी हो रहा है और लोग उनसे नज़दीक से जाके जुड़ रहे हैं, जो कि देश के लिए अच्छा है, आने वाले समय के लिए अच्छा है, लोकतंत्र के लिए अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे चाचा जी, आपका नाम क्या है? लालजी शुक्ला। तो ये बताइए, जो आने वाला चुनाव है वो अमेठी में मुद्दे क्या होंगे? हम जो सांसद होंगे, हम उनको किन मुद्दों पर चुनेंगे? हमारी कही हुई सारी बातों को आप उजागर करेंगे। सबसे ज्यादा दिक्कत हो गई मीडिया वालों से। जी। मीडिया वाले करते तो सब कुछ हैं जी, लेकिन हम लोगों से जान लेते हैं, अपने मन की बात हमारी काट देते हैं, अपने मन की निकाल देते हैं। वो उन मीडिया में से हम नहीं है। उन मीडिया में से नहीं, बड़ी अच्छी बात है, आपको सारी जानकारी है कि अमेठी का मुद्दा क्या है, इससे आप खूब परिचित हैं। बिल्कुल। अमेठी सदैव राजीव गांधी की ये कर्मभूमि, जन्मभूमि सब रही है। ठीक है। अमेठी का बच्चा बच्चा से अगर पूछा जाए तो दिल्ली से लेकर के अमेठी तक जो सुविधा मिली है वो राजीव गांधी की देन है, जिनके पुत्र हैं राहुल गांधी। बहुत ईमानदार, बहुत ऑनेस्ट, लेकिन आज ईमानदार लोगों का गुजारा कहीं नहीं है। बिल्कुल। सच बोलोगे आप जेल जाओगे, इसलिए सच बोलना दुश्वार हो गया है। ठीक है। आप ये देख रहे हैं जिस रूट से आप आए होंगे, चलिए मैं आपको दिखाऊं, 200 300 पशु रात दिन, मैं इतनी 62 साल मेरी उम्र है, लाठी लेके खेत में मुझको दौड़ना पड़ रहा है। फोन करने पे बताया जाता है इस नंबर से बात करो, उस नंबर से बात करो। झूठे बैठ के कागज पे पशु नहीं है, यही चतुर्भुजपुर ग्राम सभा है, आप देख लीजिए। 300 पशु कभी इधर खेद रहे हैं, कभी उधर खेद। जहाँ आप खड़े हैं इस प्लेस पे गांव वालों से पूछिए उनकी क्या दशा है। लोगों के पैर में बेल के कांटे, रात में झंकी गड़ गई है, पक गया है पैर, इलाज कराते कराते उनका दम टूट रहा है। ठीक है। काम करना चाहिए। काम के नाम पे जब 10 दिन चुनाव रह जाता है तो गांव गांव जो पैसा सरकार का बे किया जा रहा है, 12 बोलेरो, 13 बोलेरो, उन लड़कों को बेरोजगार बनाया जा रहा है जो लड़के BEd, MA, BEd, BTC कर करके बैठे हैं। एक शिक्षा मित्र है, एक अखिलेश गवर्नमेंट थी, उसने जीवन यापन करने भर का उनको भुगतान किया। शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए पे उनको भूंजा जा रहा है, उनको तला जा रहा है। कितने शिक्षा मित्र ने आत्महत्या कर ली है, इस पे सरकार की निगाह नहीं जा रही है। उनके जीवन के बारे में सोचना चाहिए, कैसे उनका गुजारा हो रहा है। ठीक है, सरकारें आती हैं, विकास का कार्य है, इनसे जब भी बात करो बिजली, पानी, सड़क, 3 चीज के अलावा बताइए आपके पास क्या है। 400 का सिलेंडर आज हम 1200 में सिलेंडर भरा रहे हैं। उज्ज्वला का सिलेंडर दे दिया गया है, हरिजनों को बेवकूफ बनाया गया है, हरिजन सिलेंडर ले लेता है। आप चाहिए तो मैं आपको 10-5 सिलेंडर हरिजनों का दे दूं, वो एक बार उनको जो है मुफ्त भरा दिया गया, दूसरी बार उनके पास पैसा नहीं, 970 रुपए लेके जाए तो सिलेंडर भरा जाएगा। ठीक है। जो देखना चाहिए वो देखिए। 3 महीने राशन फ्री, अरे उनको हराम का खाना सिखाया जा रहा है। वो तो कहते हैं कि अमृतकाल आ रहा है, अमृतकाल आया है, अमृतकाल का गाँव में अमृत सरोवर बन रहा है। जिस तालाब में आदमी काम करता था वो 300 रुपए दिहाड़ी पाता था, आज वहाँ JCB आके रात में खोद चली जा रही, सवेरे जो है खाते में प्रधानों के लेबर की खर्चा डाली जा रही। एक प्रधान को दिल्ली में बुला करके 1 लाख रुपया उसको दिया जा रहा है कि चलिए बजड़ी की रोटी बनवाइए, सरसों का साग खिलाइए। ठीक है। ये क्या हो रहा है, इसके बारे में मीडिया बहुत अच्छी तरह जानती है। और आपको तो ठीक है, हम नहीं जानते किस चैनल से, लेकिन आप ज्यादा कुछ कर देंगे तो पता चला आपका चैनल बंद हो जाएगा। जी सही बात। ठीक है। सच बोलना बड़ा दुश्वार हो गया बेटा, आप बहुत समझदार हो। ठीक है,
अब और कोई मुद्दा नहीं है, आपको भी पता है, चाहे जो भी सरकारें आई वो विकास के बारे में सोचती हैं, विकास करें, लेकिन विकास के साथ ये देखें कि हत्याएं कहाँ हो रही हैं। गो हत्या बंद करो, गो हत्या बंद करो। गायों के साथ वो व्यवहार हो रहा है कि जहाँ टांग टूटी पड़ी है, 1962 पे फोन करो, अब इस काल को आप 10 बजे करिए, जानवर बीमार हैं, कोई देखने वाला नहीं है। आप 2-3 गांव बता रहा हूँ, मेरे साथ चलिए, उनकी फोटो खींचिए, फोटो डालिए। इतना एक्सीडेंट हो रहा है, अभी 2-4 लोग अपाहिज पड़ के बैठ गए हैं। सांडों से एक्सीडेंट हो रहा है, पशुओं से हो रहा है, कितने लोग आत्महत्या हो गई। तो बेटा सब जानते हो, ठीक है। रही बात राहुल गांधी की, राहुल गांधी से ईमानदार इस देश में कोई नहीं है। जैसे उनका मजाक बनता है, बहुत से लोग जो है उनका मजाक बनाते हैं। पढ़े लिखे लोगों का मजाक ही होता है, ये आप जान लो। जो सबसे गंवार है, जो चप्पल पहनना नहीं जानता था, वो आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन के घूमने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। पढ़े लिखे लोगों को लाइए। जितने भी कांग्रेस के टुटाइल हैं, भाजपा सरकार थी, आपने बहुत दिन से देखा, भी ज्यादा उम्र आपकी नहीं है, इसके पहले भाजपा की गवर्नमेंट बनती थी, 5 सांसद 10 सांसद ऐसे सांसद होते थे, ठीक है। पार्टी कोई बुरी नहीं होती, पार्टी बुरी बनाई जा रही। लुटेरे यहाँ से भगे, उसमें समाहित हो गए, कांग्रेस छोड़े भाजपा में चले गए, सपा में चले गए। मुसलमानों को कौन कहता है मुसलमान विद्रोही है? अगर इस देश में रह रहा है, या तो उसको एक साथ बाहर कर दिया जाए, ठीक है, और नहीं तो उनको अगर पाले हो, अभी तक तो होता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत बढ़िया लिखा है, ठीक है। अरे अब क्या करोगे, सब कुछ जान के कुछ निकालोगे नहीं? नहीं बताइए, कितना बढ़िया लिखा है कि ढोल गंवार सूद पसनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, ठीक है। इसका कई अर्थ निकलते हैं। अब इसका अर्थ आप मुझको पूछिए उन नेताओं से जो बैठ के राजनीति करते हैं, तो ठीक है, मंदिर भी बुरा नहीं है, मस्जिद भी बुरी नहीं है। आज जो अभी सुनाई पड़ रहा है, मैं तो पेपर पढ़ रहा था, अयोध्या में जिस तरह की मस्जिद का निर्माण करने के लिए उसकी क्या जरूरत थी? जब खत्म हो गया मुद्दा। लेकिन राम मंदिर से दूना मस्जिद का पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? सरकारें मुसलमान को बता दी मैं कुछ नहीं दे रही हूँ, मकबरा बन रहा है, मस्जिद बन रही है। तो जैसे पहले चलता था, सब देश की राजनीति नहीं करना चाहिए। ये हमारा भारत देश सोने की चिड़िया था और ये रहेगा। अब ये है कि गुलाम होने का कगार ऐसे है। अब भाई देखो, अभी गोसाई बीर बाबा पे एक शंकर जी का मंदिर है, वहाँ घंटा खोल लिया, घंटा खोल के चला गया। जब बेरोजगार लड़के सड़क पे घूमेंगे, ये 5000 की अग्निवीर की नौकरी करके, बिल्कुल इनकी क्या दशा होगी? 5 साल बाद आएंगे, गोली चलाना भी सीख के आएंगे। आप देखिएगा 5 साल बाद क्या होगा, ठीक है। आप रोजगार दीजिए, फैक्ट्री लगवाइए। हमारे यहाँ में टीकर माफी में IIT आई थी, उठ के चली गई। जगदीशपुर में इतना बड़ा बीएचएल प्लांट लगा था, कांग्रेस के जमाने का ही प्लांट था, उसी को रिन्यूअल कर देते, 10,000 लोग वहाँ काम करते। बहुत सारी योजनाएं हैं भैया। तो ये जो है सरकारें चाहें तो आपको बना सकती हैं, बिगाड़ सकती हैं। और रही बात, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, ये राजीव गांधी की कर्म भूमि है, ये राजीव गांधी की कर्म भूमि है। उन्होंने जो किया है, मैं ज्वलंत उदाहरण हूँ। मेरी माँ का स्वास्थ्य खराब हुआ, लोकनायक जयप्रकाश में मैं ले गया, 5 लाख रुपए की दवा वहाँ हुई और मेरी माँ वहाँ से ठीक होके आई। वहाँ डॉक्टर सुन नहीं रहे थे, मेरी माँ ने कहा कि अभी सुनो नहीं, मैं राहुल भैया को बुलाती हूँ। ऐसे डॉक्टर ने गोद में लेकर के मेरी माँ का इलाज करवाया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। संजय गांधी अस्पताल की हाल आपने सुना ही, बिल्कुल। तो विशेष करके जब अखिलेश यादव को कहते हैं अरे वो बेकार है, क्या है, शिक्षा मित्रों को उसने नौकरी दिया, उस परिवार से पूछिए जो परिवार 6 महीने 3 साल वेतन ले करके सड़क पर उतर आया, कहीं जमीन ले लिया है, जमीन पड़ी है, जमीन बेच रहा है, उसके बेटी बेटियों का एडमिशन दुर्लभ हो गया है। इसके बारे में कभी सरकार नहीं सोचता। 10,000 में हमको दिया जाए या किसी को देखा जाए, उनकी पेंशन नहीं बंद हो रही है, हम लोगों को पेंशन नहीं मिलती, पेंशन योजना खत्म हो गई है, बिल्कुल खत्म। तो ये जीवन यापन के लिए पेंशन योजना होती है, ये किसी की बपौती नहीं होती है। विधायक सांसदों को लागू किया जाए कि इनकी पेंशन नहीं होना चाहिए, 5 साल बाद अगर विधायक बन के खत्म हो तो इनकी पेंशन खत्म कर देना चाहिए, तो सबको मिलेगा। तब उनको पता चले कि क्या मजा आता है बच्चों के अपने। उनके बच्चे तो ऐश कर रहे हैं, गुरछल्ले उड़ा रहे हैं, चाहे जिसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दे, चाहे जिसके ऊपर मोटर चढ़ा दे, उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी, ठीक है। तो अब साधु संत ठहरे जा रहे हैं। अभी एक मामला आया है,
अयोध्या से लेकर के गोंडा तक, अमेठी से सुल्तानपुर चल रहा है। अब 340 साधु ढूंढे जा रहे हैं। साधुओं की फटी पड़ी है। जो साधु बड़ा बड़ा बाल रखाए थे, माला पहने सब निकाल के रख दिए हैं। एक साधु से मैंने पूछा क्या हो गया भाई? अरे कुछ नहीं, बड़ा आपदा फाट पड़ी है वहां, तो जो है इतने लोग पकड़े गए, साला कोई मेरा भी नाम ना ले। तो हम कहे तुम गंजेड़ी लग रहे हो, साधु नहीं गंजेड़ी हो। तो कहने लगा भैया जो कुछ कहो, लेकिन प्राण बचाना मुश्किल हो गया। ये दशा है। तो ये सब भैया ठीक है बाप। देखिए समस्याएं विकट हैं और जल्द ही अमेठी में बदलाव भी निकट है। तो हम ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे, बल्कि और लोगों की जुड़ेंगे और उनकी राय जानेंगे क्या सच में बदलाव होगा। भैया आपका नाम क्या है? कल तक वहाँ पहुँचेंगे जी, लड़ाई लड़ेंगे सरकार से। तो कल यात्रा आ रही है राहुल जी की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उस पर क्या कहेंगे? उस पे हम ये कहेंगे कि राहुल जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। कम से कम वो क्षेत्र में आ रहे हैं, इसी की आवश्यकता थी। जी। यही क्षेत्र में न आने की वजह से राहुल जी फेल हो गए। जी, और आप पास होंगे? माननीय सांसद जी महोदय जो वर्तमान है, स्मृति ईरानी ईरानी जी, जी, वो किसी का न तो कोई कार्य सुनती है, न कोई कार्य उनके द्वारा होता है। जी, चूंकि हर गांव में उन्होंने दल्ले पाल रखे हैं, जो उनके दल्ले बोलते हैं वही वो करती हैं। यही गोसाईगंज स्थल पे स्मृति ईरानी से भारतीय किसान यूनियन से झड़प हुई थी। अच्छा। मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु सिंह को मैसेज भेजा था, तो उन्होंने कहा कि जब ये हम लोगों की बातों को नहीं माना है, एमएसपी वगैरह सब कुछ जो इन्होंने वादे किए थे, ये सब के सब हरामखोर निकल गए। आने वाले निकट चुनाव में हम इस पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। जो हमको अभी तक राष्ट्रीय संगठन का मैसेज मिला है, उसमें हम लोग भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी आपका नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद ये तिवारी। बताइए बदलाव होगा? अरे नहीं, ठीक है जैसे है ऐसे चलक चाहिए। मतलब भाजपा ही रहेगी? नहीं, दोनों रहा है भाई। अरे दोनों कैसे? एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती। इनसे ये पूछा जाए कि कै बजे रात तक पशु हाँकते हैं? तो, हाँ, एक तो हम 100 नंबर पे वो जो मुख्यमंत्री के पास फोन किए थे जी। आज 28 तारीख को 10 बजे किए थे, आज तक उस पर क्लेम नहीं हुआ कोई जी। और हम लोग विरोध करेंगे वोट के बताइए। वो बस तो बहुत परेशान के हैं। क्या हाल है? 2 बजे रात तक जी। 2 बजे रात तक जी। तो आप क्या नाम भैया? आप तो युवा हैं, आप तो अच्छे तरह से जानते होंगे रोजगार क्या अमेठी में युवाओं को मिला है या नहीं मिला है। जो दावे की थी स्मृति ईरानी जी ने कि यहाँ पे बहुत रोजगार के अवसर मिलेंगे, बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिलेंगी, तो क्या उस पर खरे उतरी हैं कि नहीं उतरी हैं? हमारा नाम आशुतोष मिश्रा है। मैं 10 साल से जॉब कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब। जी। ठीक है, जिसमें से कि हमने पहले तो सर उठा के थोड़ा बोल सकते थे कि हम अमेठी से हैं, लेकिन आज की डेट में हम ये नहीं बोल पाते कि हम अमेठी से हैं। अच्छा। क्योंकि बीजेपी ला के तुम लोगों ने पूरा भ्रष्टाचार मचा दिया। जो अभी था 70 साल से मैंने नहीं लिया भैया। नहीं 70 साल पहले बोलते हैं ना, 4 लोग आके 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल में ये रोड दिखाओ, ये रोड बीजेपी लाई, वो महुआ पेड़ बीजेपी लाई, वो गाड़ी बीजेपी लाई। क्या था इंडिया में 70 साल पहले? केवल गुलाम था इंडिया। आज साला अमेठी का बोलने में शर्म आता। मैं अमेठी का खुद हूँ, मैं खुद लड़ूंगा कांग्रेस से। ये मेरा दावा। अगर टिकट मिल जाए तो आप मैं खुद लड़ूंगा जी। तो राहुल जी कल आ रहे हैं, तब क्या कहेंगे? हम मिलेंगे राहुल सर से। अच्छा। बिल्कुल मिलेंगे। तो क्या पूरा सपोर्ट है? जो बेरोजगारी है यहाँ पे, क्या मुद्दा चुनाव में वो बनेगा? चुनाव में बेरोजगारी का पहला मुद्दा रहेगा। और दूसरी बात, माननीय मोदी जी से ये जान ले कि राम मंदिर वो नहीं बनवाए हैं जी। वो राम ने चाहा है तो बन गया है जी। राम गांधी के जमाने का एक आंकड़ा आप निकलवा लें सरकार से, जो भी सरकारें रही हैं। जब राजीव गांधी यहाँ से सांसद थे तो उसका एक आंकड़ा लिया जाए कि कितने सरकारी तबके में नौकरी कर रहे हो, चाहे आईएएस रैंक हो, चाहे पीसीएस रैंक हो, चाहे टीचर रैंक हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे जो भी। आज जो जायस में हिंदुस्तान पेट्रोलियम लगा हुआ है, इसमें आप जरा सा नजर डालें, ये एशिया की दूसरी फैक्ट्री है। टेक्नोलॉजी तो राजीव गांधी ही लिया। समझ रहे हैं ना? आज जो हम ये घर ये दूरभाष मोबाइल जो आप लिए जिससे खींच रहे हैं, ये राजीव गांधी की देन है। अगर गांव में दूर संचार आया है तो राजीव गांधी की देन थी। ठीक है, सरकारें कोई बुरी नहीं होती हैं, सरकारों को क्रियान्वयन कराना चाहिए, चलाने वाला अच्छा होना